और आपको दिखे एक बच्चा लटका हुआ मिला है, तो आप क्या सह पाओगे उसे? भाई एक सवाल है तुमसे, आखिरी बार तुमने वो कब किया था जो कि तुम्हें करने का मन था? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज वी हैव जीरो आइडिया दैट व्हाट वी गोना डू। कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी करो और बस। कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम खुश हो या फिर दुखी हो। तो कोई तुमसे ये भी नहीं पूछता कि तुम्हें असलियत में जिंदगी में करना क्या है। हमें घर में भी क्या सुनने को मिलता है कि देख देख शर्मा जी के बेटे को देख, उसने 90% नंबर लाए हैं, तूने कितने नंबर लाए, साला निकम्बा कहीं का। ये सब कुछ बार बार सुन सुनकर हम अपने सपनों को भूल जाते हैं और माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को जीना शुरू कर देते हैं। एक रीसेंट रिसर्च में ये पाया गया था कि 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से सफ़र करना पड़ता है ड्यूरिंग स्कूल डेज। एंड सैडली इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, बट मैं करूँगा इस चीज़ के बारे में बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प हो, तुम स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और तुम्हें क्या करना है इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये तुम्हें पता है। स्कूल्स में तुम्हें फालतू के होमवर्क कराया जाता है, फालतू के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिनका ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी काम ही नहीं आने वाला। लिटरली कहाँ पर ये सारे फालतू के असाइनमेंट्स जो तुम सबमिट करते रहते हो दिन भर लिख लिख कर, वो कहाँ पर काम आएंगे? हमें स्कूल में एआई के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें स्कूल में ना ही कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया गया, हमें गेम्स खेलने तक रोका गया। जब जब गेम्स का पीरियड हुआ करता था तब मैथ्स की टीचर आ जाती थी पढ़ाने के लिए। एंड हमारी फिजिकल हेल्थ इतनी बेकार है कि हम लोगों को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज बचपन से हमारी डाइट की माँ चुदी पड़ी थी। इतने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के वक्त हम रात को लेट सोते थे और लेट सोने की वजह से हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सुबह स्कूल हुआ करता था और जल्दी जल्दी में स्कूल जाया करते थे। एंड यू नो हम सभी लोग, ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड हुआ करते थे, जिसके कारण हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने की चांसेस 90% ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमारी ब्रेन फंक्शन कैपेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि यार टीनेजर्स के लिए 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी होती है, नेसेसिटी होती है, लेकिन स्कूल्स में हमें ये कभी नहीं सिखाया गया। स्कूल्स में हमें सिखाया क्या गया? भाई तुम मुझे समझा दो कि स्कूल्स ने मुझे ये चीज़ समझाई है और हाँ वो चीज़ मुझे एक्चुअली में लाइफ में काम करती है। आई डोंट नो, मैंने जितनी सारी चीज़ें सीखी है मैंने खुद से सीखी है। कंटेंट क्रिएशन खुद से सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर करते हैं खुद से सीखा है, वर्कआउट कैसे करते हैं, डाइट कैसे खाते हैं खुद से सीखा है, किताब पढ़ना खुद से सीखा है। हर एक चीज़ मैंने खुद से सीखी है, हर एक चीज़ मैंने खुद से सीखी है। किसी स्कूल वाले ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया भाई। तो मैं इन लोगों को फीस क्यों भरूं? अपनी जो मेहनत की कमाई है मेरे माँ बाप की, उसे क्यों भरूं? ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के लिए कुछ अलग ही लेवल पे होती है। क्योंकि यार जब कोई बच्चा फेल हो जाता है या फिर उसके अच्छे नंबर नहीं आते तो पेरेंट्स उसे इसीलिए स्कोल्ड नहीं करते हैं कि उसके कम नंबर आए हैं, बल्कि पेरेंट्स उसे इसलिए स्क्रॉल करता है क्योंकि उसकी समाज में इज्जत क्या रहेगी। पेरेंट्स इस खोखली समाज के लिए अपने बच्चों को मारता है कि साले तू फेल हो गया, मेरा नाम बदनाम हो रहा है समाज में, मेरा लड़का फेल हो गया है। उसको दिन भर ताने दिए जाते हैं, उसको रोज मारा जाता है बेल्टों से। अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ सस्ता कंपटीशन कराया जाता है कि भाई इसके इतने नंबर आए हैं तो अगर इससे थोड़े से भी कम नंबर आया ना तेरे को मैं ये नहीं दूंगा, तेरे को खाने नहीं दूंगा मैं। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है देन मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज भाई आपका ही बच्चा है, वो कोई दूसरे घर का बच्चा नहीं है जिसको आप रोज मारते रहता है या फिर रोज गाली गलौज करते रहता है। आपका ही बच्चा है, वो कोई चैट जीपीटी या रोबोट नहीं है जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर एक सब्जेक्ट में 100/100 ले आएगा, कि रोज 10 घंटे पढ़ लेगा। इतना पॉसिबल नहीं होता। और एट द एंड आपका ही आईक्यू उसके अंदर ट्रांसमिटेड है, ये नहीं कि वो कोई दूसरा बच्चा है, आपका ही आईक्यू उसके अंदर ट्रांसमिटेड है। और आईक्यू इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, माइंड माई वर्ड्स, आईक्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आपके जितने रिजल्ट्स आया करते थे, आपके जितने परसेंटेज आया करती थी, आप अपने बच्चों से उतना ही एक्सपेक्ट करें, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। और फिर बात आती है मेहनत की। आप अपने बच्चों को ये बोलिए कि हाँ भाई तू मेहनत कर, जितने नंबर आएंगे मैं देख लूंगा, तू मेहनत करते रहे, जितने रिजल्ट आएंगे वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दे दो। क्योंकि यार ज़्यादातर लोगों को पढ़ाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस एजुकेशन कंप्लीट करानी होती है समाज की वजह से। क्योंकि समाज में उनको जो इज्जत मिलती है ना, जब आपका बच्चा बीटेक करके निकलता है, एमटेक करके निकलता है या फिर कोई यूपीएससी क्लियर कर देता है, उसको इज्जत मिलती है। और यू नो व्हाट, आजकल के पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है समाज में इज्जत। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है यहाँ पर,
उनको बस एक चीज से फर्क पड़ता है, विच इज सोसाइटी में इज्जत। उनको बस इज्जत मिलनी चाहिए। वो कैसे मिल रही है, दे डोंट इवन केयर अबाउट दिस। क्योंकि यार एक बच्चे का एवरेज लाइफ ऐसा चलता है कि वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, ऐसा वो 10 साल के लिए करता है, यानी कि 1 से लेकर के 10th क्लास तक। 10th क्लास जब उसकी पास होती है, उसे 2 ही रास्ते दिखता है, जेई या फिर नीट, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया है। जेई नीट में से वो किसी एक को पकड़ता है। और वैसे भी वो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका आईक्यू ही लो था, वो एवरेज टाइप का ही बच्चा था। सो वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसको जेई में आईआईटी वगैरह तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एवरेज टाइप का बच्चा है। मेहनत करके काफी सारे लोग लगा भी लेते हैं, बट ज्यादातर लोगों का आईक्यू उस लेवल पे होता नहीं है। और फिर तुम कंपटीशन देख लो यार इन एग्जाम्स का, ऊपर से कास्ट सिस्टम भी आ जाता है। सो हर एक तरीके से इट्स अ लूज फॉर अ मिडिल क्लास गाय टू डू दीज एग्जाम्स। जॉब करता है वो वही अपने एवरेज कॉलेज की डिग्री से, और उस एवरेज कॉलेज की डिग्री से उसको सिर्फ 20-30 हज़ार की नौकरी मिलती है, और वो रिपीट चलती रहती है, क्योंकि वो खुद भी एक मिडिल क्लास ही रह जाता है। दिस इज वॉट एग्जैक्ट लाइफ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट रिमाइंड्स मी ऑफ। यार जो लोग अच्छे हैं पढ़ाई में, वो तो पढ़ाई में आगे चले जाएंगे, या फिर जो बेकार है वो तो बिजनेस में आगे चले जाएंगे। बीच में फंसते कौन है? एवरेज, यानी जो बीच में आता है। ना टॉपर है ना बैक बेंचर है, जो बीच में आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी भी बीच में मत आया करो। आइदर टॉप कर लो, आइदर फेल हो जाओ। बीच में आओगे हमेशा चुदेगी। और हाँ, अपने बच्चों के ऊपर कोई पेरेंट अगर इस वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए। क्योंकि यार अगर आप अपने बच्चों का दरवाजा खोलो और आपको दिखे एक बच्चा लटका हुआ मिला है, तो आप क्या सह पाओगे उसे? नहीं ना। तो प्लीज कृपया करके फालतू का प्रेशर उनके ऊपर मत डालिए। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वापस से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।